चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा घोड़े गधे वाली कहानी फॉलो करनी पड़ेगी। एक कहावत है ना कि गधे को साबुन लगा के नहलाओ, घोड़ा नहीं बनता, है ना। इसी तरह हम इसको रेशनल मान करके चलेंगे, ये रेशनल साबित नहीं होगा। और ये जब रेशनल साबित नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो चलिए एक बार हम अपने आप को ही गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर। ठीक है, अगर √5 रेशनल है, कुछ इस तरह होना चाहिए P/Q के फॉर्म में, मीन्स √5 इक्वल टू A/B। हर रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। अगर ये रेशनल है तो ये भी P/Q फॉर्म में होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √5B इक्वल टू A, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, इधर का तो रूट गायब हो जाएगा। चलिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, √5 का स्क्वायर 5, B का स्क्वायर B, A का स्क्वायर A स्क्वायर। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 5 किसका फैक्टर है, A। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू B स्क्वायर। हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 किसका फैक्टर है, A स्क्वायर का। मीन्स 5 डिवाइड करता है A स्क्वायर को। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स A आल्सो। ये कहाँ से लिया, बाई थ्योरम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, थ्योरम कहता है कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स 5A स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो 5A को भी डिवाइड करेगा। अब 5A स्क्वायर का फैक्टर है, ठीक है, A की वैल्यू कुछ 5 के टर्म में होनी चाहिए, है ना। लेट A इक्वल टू 5C। 5 तो एक फैक्टर है ही A का, दूसरा फैक्टर क्या है हमें नहीं पता है, तो उसको हमने ले लिया C। लेट A इक्वल टू 5C। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, 5B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर का साफ कर दे रहा हूं। फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू 25C स्क्वायर अपॉन 5, B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। अब यहां से फ्रेंड्स क्या मिल गया, 5 डिवाइड्स B स्क्वायर, therefore
फाइव डिवाइड्स बी आल्सो। फाइव अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फाइव बी को भी डिवाइड करेगा। अब फाइव ए को भी डिवाइड कर रहा था, फाइव बी को भी डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर HCF AB इक्वल टू 5। क्यों ऐसा किया? 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि 5 क्या है? HCF है। HCF AB इक्वल टू 5। और यहीं पर हम गलत साबित हो गए। क्यों? देखो, while HCF AB इक्वल टू 1 as they are co-prime number ए और बी जिस फॉर्म में हम लेते हैं P अपन Q के रूप में, ए और बी क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जब प्राइम नंबर का HCF 1 होता है तो हमारा HCF 5 कैसे आ गया? कुछ तो मिस्टेक है ना? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं। So there is contradiction in our assumption। हमारे एजम्पशन में और जो रिजल्ट है उसमें क्या है? कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। There is a contradiction in our assumption. Root phi is a irrational number। हम गलत साबित हो गए। हमने साबित करना चाहा रूट फाइव को रेशनल नंबर, हम साबित नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि रूट फाइव क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, वही बात फिर से दोहराऊंगा कि गधे को साबुन लगा करके नहलाया, घोड़ा नहीं हुआ, है ना? हमने इसको रेशनल नंबर माना, सारा कैलकुलेशन किया, कोशिश की कि इसको मैं रेशनल साबित कर दूं, लेकिन मैं फेल हो गया। ये क्या बन गया? इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, इसको क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल। हम क्या करेंगे? इसको रेशनल मान लेंगे हमेशा की तरह, है ना? क्यों? फिर वही घोड़े के वाली कहानी। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर। हम हमेशा सही होते हैं, है ना? ये सोच करके इस बार फिर से हमने इसको क्या माना? रेशनल नंबर। अगर रेशनल है 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए फ्रेंड? A/B होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में, वो भी मान लिया। देन 2 रूट 5 इक्वल टू A/B -3, 3 को उधर ले गए, यहाँ तक भी सही है। 2 रूट 5 इक्वल टू A -3B अपन B, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, B इंटू 3, 3B अपन B। रूट 5 इक्वल टू A -3B अपन 2B।
इस 2 को भी लाए, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में चला गया। √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब a भी तो रेशनल नंबर है, जबकि ये भैया इरेशनल। इरेशनल इक्वल टू रेशनल, नो वे। फिर से हम गलत साबित हो गए, है ना। फिर से वही कहानी, a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल while √5 is irrational। ये irrational हो गया। ऊपर से मैं साफ कर रहा हूं, है ना। Therefore there is contradiction in our assumption। हमारे एजम्पन्स में ही कहीं भूल है, विरोधाभास है। 3 + 2 √5 is irrational number। एक बार फिर से हम गलत साबित हो गए, क्योंकि हमने रेशनल माना था और हमको मिला क्या, एब्सर्ड जैसी सिचुएशन। रेशनल इक्वल टू इरेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, प्रूफ 1 अपॉन √2 इज अ इरेशनल। हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसको भी रेशनल मानेंगे, आदत से मजबूर है ना। लेट 1 अपॉन √2 इज अ रेशनल therefore 1 अपॉन √2 इक्वल टू a अपॉन b। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, b इक्वल टू √2 a, 1 इंटू b, b √2 इंटू a, √2a। ठीक है, स्क्वायर कर दो, रूट गायब हो जाए। b स्क्वायर इक्वल टू 2 a स्क्वायर। अभी 2 किसका फैक्टर है बेटा, b स्क्वायर का। 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स b आल्सो। 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो लेट b इक्वल टू 2c। अब b बेचारा डिवाइड हो रहा था, तो b को हमने क्या मान लिया, 2 के फैक्टर में 2c मान लिया। एक तो 2 उसका फैक्टर है ही, b का फैक्टर 2 है ही, दूसरा एक अननोन मान लिया। therefore अब यहाँ पे b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2c का स्क्वायर 2a स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, होल स्क्वायर था 4c स्क्वायर। इस 2 को इधर ला दो, फिर से कहानी दिख गई दोस्त। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, टू डिवाइड्स a स्क्वायर, therefore 2 डिवाइड्स a also।
by theorem. अब टू बी को भी डिवाइड कर रहा था, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टू जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हो गया HCF AB इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों को कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है। while HCF AB इक्वल टू 1, आना क्या चाहिए था 1, आ गया 2, है ना। क्यों 1 आना चाहिए, एज दे आर को प्राइम नंबर। चलो अपने एक बार फिर से रंग, किस्मत में रंग होना ही लिखा हुआ है। फिर से हम रंग हो गए, हम इसको रेशनल नहीं प्रूव कर पाए। देयर इज कंट्राडिक्शन, वही रटा रटा डायलॉग इन अवर assumption. So 1 upon root 2 is irrational नंबर। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको खुद को बेवकूफ बनाना है ना, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद किसी गधे को घोड़ा बना सके, है ना। इस बार है प्रूव करना है 7√5 इज अ इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। हम यहीं पे जूम कर लेते हैं। लेट 7√5 इज अ रेशनल। इस बार तो हम साबित करते रहेंगे कि नहीं ये गधा नहीं घोड़ा है। साबुन लगाएंगे, साबुन लगाने से घोड़ा नहीं बनेगा तो उसका बाल कलर करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। चलो हमने इसको रेशनल मान लिया, रेशनल मान लिया तो 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपन बी, √5 इक्वल टू ए अपन 7b। कहानी उलझ गई। इरेशनल रेशनल, घोड़ा गधा है, एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ पे रेशनल इक्वल टू रेशनल आ रहा था, नहीं होना चाहिए। ए अपन 7b इज अ रेशनल, 5√5 इज अ irrational. Therefore there is, फिर से गलती मान लेते हैं भैया, भूल हो गई। There is contradiction in our assumption. (7√5) is a irrational number. चलो देर से ही सही, भूल तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, है ना, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमने कर लिया कि देयर इज अ कंट्राडिक्शन इन आवर assumption. 7√5 इज अ irrational. हमने सीधे सीधे गलती नहीं मानी, हमने क्या कहा कि हमारे एजम्पशन में विरोधाभास है, होता है, फीलिंग्स है ना अपनी। चलो
थर्ड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट। इस बार प्रूव करना है 6 प्लस रूट 2। प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। सीधे सीधे मान लें, नहीं मानेंगे, हम इसको रेशनल मानेंगे। लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल। अगर ये रेशनल है, इसको a अपॉन बी फॉर्म में होना चाहिए। सिक्स का साइड चेंज किया, प्लस से माइनस हो गया, उसके बाद इसको होल का कर लिया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिख रहा है a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल, while रूट 2 इज इर्रेशनल। फिर से गलत साबित हो गया भैया, ये इर्रेशनल है, अब ये रेशनल है। ठीक है, मतलब क्या निकला, देयर इज कंट्राडिक्शन इन आवर एजम्पशन। देखो, गलती सीधे से नहीं मानूंगा, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारे एजम्पशन में कोई विरोधाभास है। हमारे, मैंने अपना नहीं कहा, इन आवर एजम्पशन। सो 6 प्लस रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है, आप मुझे मैसेज करें, अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फर्दर प्रोवाइड कर सकूं, आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।